जाने दो, मुझे मिलना है उनसे। नहीं बेटे, हम ऐसे किसी को नहीं जाने दे सकते। सर प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या हो रहा है गेट पे? जवान, क्या हो रहा है ये? और कौन है ये बच्चा? ये अपने आप को मेजर आमिर का बेटा बता रहा है। क्या? सर मेरे पापा 3 साल से कन्या है और मेरी माँ भी मर गई, इसलिए मेरा पापा से मिलना बहुत जरूरी है। जवान, बच्चे की मजबूरी है और ये छोटा बच्चा है, कोई आतंकवादी नहीं। आने दो इसको अंदर। चलो बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलाता हूँ। जवान, तुम्हारा नाम आमिर है? जी सर। तुमसे तुम्हारा बेटा मिलने आया है। मेरा बेटा? हाँ? तू? हाँ? ये क्या करा तूने? अपने बाप को मार दिया। ये बच्चा कौन है और इसने अपने बाप को क्यों मारा? ये इसका बाप है भी या नहीं? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। पापा, मैंने उस फौजी को भी मार दिया। है बच्चे, कौन है तू? और तूने इसको भी मार दिया? नहीं सर, मैंने इनको नहीं मारा है, ये मेरा असली पापा है। क्या? ये क्या खेल चल रही है? सच में बता, बात क्या है? सर वो अरे तू बिल्कुल फिक्र मत कर, इसमें तो फौजी लग रहा है, आतंकवादी नहीं। लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई मुझे पहचान गया तो कि मैं फौजी नहीं हूँ। अरे मैंने तेरे सारे नकली पेपर तैयार करा दिए और अंदर सेटिंग भी डाल दिए, कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है फिर। सरदार, इनको तो पता चल गया, कहीं ये कहीं पे बात ना फैला दे। मार दो इनको, मैं जाता हूँ बॉर्डर में। छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ो। हाय पापा, 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 पापा। बेटा, इस देश का गद्दार एक बॉर्डर के अंदर है और एक बॉर्डर के बाहर। तुझे उन दोनों को मारना है और मारने के बाद मुझे आकर जरूर बताना। मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन महसूस सब करूंगा। हाँ पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उन दोनों को जरूर मारूंगा। पापा। क्या? हाँ सर, मैंने जिस फौजी को मारा वो फौजी नहीं, वो गद्दार था। वो बॉर्डर में तबाही मचाने आया था। बेटे, आज तुमने इस देश के गद्दारों को मारकर बहुत अच्छा करा, मुझे गर्व है तुम पर। लेकिन तुम्हें ये बात हमें बताना चाहिए थी, हम इस पे एक्शन लेते। अब मेरे साहब से पूछना पड़ेगा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। चलो मेरे साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट। हाँ बेटे सुनाओ। छोटा सा अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से। ऐसी मुझे मेरे पापा पढ़ाते थे। बेटा तू ऐसे मन लगा के पढ़ना, मैं तुझे बड़े होकर फौजी बनाऊंगा। ठीक है पापा। एक फौजी बनने के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है। क्या आप अपने बेटे को ट्रेनिंग करा रहे हैं? साहब हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं आप हैं। फिक्र मत करो, आपके बेटे को मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। चलो बेटे। भाई जी, कहाँ से आ रहे हो आप? और ये बच्चा कौन है? भाई जी, ये पास वाले गांव में रहता है और इसको फौजी बनने का बहुत जज्बा है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। इसको मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। भाई जी, आपको पता है ना, ऐसे किसी भी अनजान इंसान को बॉर्डर में नहीं लाना चाहिए। भाई जी, वो मेरे सामने गद्दारों को कहा है, ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा? वो बात सही है कि ये बच्चा है, लेकिन फिर भी हमें भाई जी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप इसको छोड़ के आइए। भाई जी, जब मैंने एक बार सोच लिया कि मैं इसको फौजी बनाऊंगा तो बनाऊंगा, मैं इसको कहीं नहीं लेके जा रहा। 2 3 4 ऐसी करो, ऐसी पूरा नीचे जाओ। 1 2 3 बेटे ऐसी करो, ऐसी। भाई जी, आप इस बच्चे पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा हो, मुझे लग रही है आतंकवादियों से मिला हुआ है, जरा चुकन्ने रहिए। अरे भाई जी, पागल हो गए हो क्या? क्यों बार बार बच्चे पे शक कर रहे हो? आप जाइए यहाँ से। बेटे, इनकी बात का बुरा मत मानना, अब तुम थक गए होगे, जाके पानी पी लो। ठीक है सर। ये तूने क्या करा? एक फौजी को मार दिया। इसका मतलब भाई जी सही कहते थे कि तू एक गद्दार है। सर गद्दार मैं नहीं, गद्दार ये थे। मतलब? ये देख, लग रही है ना पूरा असली फौजी। हाँ चले, बिल्कुल फौजी लग रही है। अब तू देख, जैसे सरदार ने मुझे काम दिया है कि उस फौजी को मारना है, अब कैसे मैं उस फौजी को मारता हूँ। लेकिन तू उसे मारेगा कैसे? बॉर्डर में तो मैं कैसे भी घुस जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं उसको अकेला देखूंगा वैसे ही मार दूंगा। मतलब फौजी सर को अकेले में खतरा है? ये बच्चा तो उसको अकेला छोड़ ही नहीं रही है, कब ये हटे और कब मैं उसको मारूं। सरदार, वो बच्चा उसके पास से हट ही नहीं रही है, मैं उस फौजी को मारूं तो मारूं कैसे? अब तुम उन्हें नहीं मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। ए बेटे, गन नीचे कर। मैं हिंदुस्तान के गद्दारों को नहीं छोड़ता। सर, ये आपको अकेले देख के मारना चाहते थे, इसलिए मैं आपके साथ आया ताकि आप अकेले नहीं रहो। और वैसे भी मुझे बड़े होकर एक फौजी बनना है। हाँ बेटे, मैं बनाऊंगा तुझे फौजी। भाई जी, वो देखो, इस पूरे गांव में इकलौती झोपड़ी। चलो भाई जी। हे, कौन हो तुम? साहब, हम ये रहते हैं, ये हमारा घर है। जल्दी से झोपड़ी खाली करो, हमें खबर मिली है कि यहाँ पे हमला होने वाला है। क्या साहब, हम गरीब आदमी
इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। साहब जी हम कहाँ भी जाएंगे, हमें यहाँ से मत निकालिए। साहब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम ऐसे तो बेघर हो जाएंगे। भाई जी इनको हमें घर से बाहर निकालना अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, इनको यहीं रहने देते हैं। वैसे भी ड्यूटी हमारी यहीं पे लगी है। हाँ, और इनकी हिफाजत हम करते रहेंगे। शुक्रिया साहब। ये फौजी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सरदार ये तो वही फौजी हैं जिनको हमने गाँव उड़ाने की धमकी दी थी। भाई जी एक काम करते हैं, बॉर्डर पे भी राउंड मार के आ जाते हैं। हाँ भाई जी, हम अभी आते हैं, तुम लोग यहीं रहना। ठीक है साहब। सरदार वो दोनों फौजी चले गए। हे, अपने अपने हाथ पीछे कर लो। आप कौन हो और हमसे क्या चाहते हम हो? उन फौजियों के दुश्मन हैं, हम उन्हें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब हम नहीं, तुम उन्हें मारोगे। साहब हम नहीं, हम ये नहीं करेंगे। क्या नहीं करेगा? अगर तू नहीं करेगा तो तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। साहब मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है छोड़ देंगे। अगर तू अपने बेटे की सलामती चाहता है तो उस फौजी को पीछे वाले बाग में लिया। बेटा बेटा। चाचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो घर के बाहर? अगर मैंने इन्हें सब सच बता दिया तो वो मेरे बेटे को मार देंगे, मुझे इनकी जान जोखिम में डालना पड़ेगी। साहब वो हम अपने काम पे जा रहे थे। अच्छा, और आपका लड़का नहीं दिख रहा है? वो तो बाग में गया है और उसने कहा था आपको लेकर आना, वो आपके लिए आम तोड़ रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो भाई जी आप जाओ और मेरे लिए भी आम लाना। कहाँ है आपका बेटा? आ जाओ। मुझे माफ करना साहब, मेरी मजबूरी थी, इन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया था। फौजी तूने हमारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया और हम सिर्फ तुझे मारे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देख, अब तेरे साथ साथ तेरा परिवार भी उड़ेगा। मेरी बेटी। पापा हमें बचा लो, ये लोग पता नहीं कौन है। बेटी तू घबरा मत, तू एक बहादुर फौजी की बेटी है। अगर ये लोग तुझे मार भी देंगे तो ये समझ लेना कि तू अपने देश के लिए शहीद हो गई। ठीक है पापा। तेरी बेटी हमारे कब्जे में फिर भी तेरी अकड़ नहीं जा रही है। हम फौजियों को अपनी परवाह नहीं है, ना अपनी फैमिली की, हमें बस अपनी देश की परवाह है। जब ये फौजी अपने परिवार की फिक्र ना करते हुए अपने देश की हिफाजत कर सकता है तो हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम मुझे मार दो लेकिन मैं कभी नहीं झुकूंगा। कहाँ इतनी देर लगा रहा हो, ला बंदूक दो। साहब मुझे माफ कर देना, मैं अपने बेटे के लिए जज्बाती हो गया था और गलत सही ना देखते हुए मैंने ये काम किया। कोई बात नहीं, हम फौजियों का काम होता है इस देश को बचाना, और तुमने आज इस देश के जवान को बचाया है। जय हिंद। जय हिंद सर। ये फौजी किधर गया? एक काम करते हैं, चारों ओर ढूंढते हैं। तुम उधर जाओ, तुम उधर। तुम्हारा घर आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा। साहब आप यहाँ? पापा मुझे नहीं बनना ये डॉक्टर डॉक्टर, मुझे एक फौजी बनना है। मैंने तुझे कहा ना मुझे ये फौज से डर लगता है, मैं तुझे फौजी नहीं बनाऊंगा। बाबा मेरा एक ही सपना है कि मैं एक बड़े होकर बहादुर फौजी बनूं और आप मुझे रोक रहे हो। बेटे फौजी बनने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास है नहीं, इसलिए तू मेरी बात मान ले। पापा तो मुझे फौजी बनने नहीं देंगे, मैं भाग के खुद फौजी बन जाऊंगा। ये तो मेरे बाबा हैं। साहब आप कौन है? मैं इस देश का फौजी हूँ। कुछ आतंकवादी मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फौजी बनना था। क्या मेरा बेटा फौजी बन गया? हाँ बाबा, मैं फौजी बन गया। फौजी बहुत बच लिया, अब अपनी जान की खैर मना। हे, उनको छोड़ दे, तेरी दुश्मनी मुझसे है। ऐसे कैसे छोड़ दे? बाबा आपने ऐसा क्यों? मैं शुरू से ही आतंकवादियों से मिला हुआ था, इसलिए तू मेरी बात मान ले। हेलो, मेरा बेटा फौजी बनने को कह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं आतंकवादियों से मिला हुआ हूँ। आज रात को आके उसको उठा लो, क्योंकि अब वो मेरा बेटा नहीं, वो एक देशभक्त हो चुका है। मैं इन्फॉर्मेशन पूछकर तुझे मार देता है, लेकिन तूने बताई नहीं, इसलिए तू बच गया। साहब जी आपके बॉर्डर का तो रास्ता बहुत खतरनाक होगा, कहाँ से जाते हैं आप? वो रास्ता सिर्फ हमें पता है, वो हम किसी को बता नहीं सकते। अरे यार, आज मुझे अफसोस होगा कि एक बेटे का हाथों एक बाप मारा गया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय